आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में बुद्ध कथा पंडाल में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लहूलुहान हालत में पास में ही सो रहे युवक को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना थाना बरहन क्षेत्र की चौकी आवलखेड़ा की है। यहाँ चल रही बुद्ध कथा पंडाल के समीप सो रहे 24 वर्षीय राजा बाबू की देर रात को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर पास में सो रहे लोग भी जागे और मौके पर जाकर देखा तो राजा बाबू लहूलुहान हालत में पड़ा था। ये देखकर लोगों में कोहराम मच गया। आसपास के लोग भी जमा हो गए। तत्काल घायल को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा। सूचना मिलते ही एसीपी एतमादपुर सुकन्या शर्मा भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। एसीपी सुकन्या शर्मा ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हत्यारोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल हत्या की वजह का पता नहीं चल सका, तो वहीं पुलिस ने मृतक के पास में सो रहे आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर दिनांक 2/7/2024 को थाना बरहन क्षेत्र स्थित आवलखेड़ा चौकी में आवलखेड़ा गांव में बौद्ध कथा का पाठ चल रहा था, जहां पर अज्ञात बदमाशों द्वारा राजा बाबू नाम के एक आदमी पर गोली चला दी गई। राजा बाबू को इलाज के दौरान लाते समय उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर शांति व्यवस्था है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। ये हम लोग सो रहे थे यहाँ, तो जल्द हमने यहाँ 6 पंखे लगे हुए थे, एक कूलर ऊपर लगा हुआ, तो इसकी आवाज़ भी बहुत थी। और कल कुछ लोग आए थे यहाँ, तो हमने मूर्तियाँ आज घर भिजवा दी थी। मूर्तियाँ घर भिजवा दी थी। वो मूर्ति काय की थी? बाबा साहब और भीमराव अम्बेडकर जी की, और एक बौद्ध भगवान की थी। तो हमने मूर्तियाँ घर भिजवा दी। उसके बाद मैं यहाँ सो रहा था साइड से, मेरे बगल में 2-3 लड़के और थे, 2 साइड में थे। ये राजा बाबू उस पे ऊपर था, थकत पे ऊपर पहुँच गया था। हम लोग सो गए टाइम से। सोने के बाद एक साथ ही चीख मची है। उसके बाद हमारी आंखें खुली हैं। चीख के बाद हमने इसके खून देखा है, तो हम इसे फिर लेके भागे। राजा बाबू और आपकी दूरी सोने की कितनी थी? लगभग 8 फीट। 8 फीट का। तो परिवारजनों को पहले आपने सूचना दी, आप उनको ले गए थे? हम तो ले गए डायरेक्ट, उनको गाड़ी बुक करके हम उन्हें डायरेक्ट ले गए। कौन से हॉस्पिटल में ले गए थे आप लोग? पहले यहीं मुझे ना रेणु दयाल साहब, रेणु दयाल ये यहाँ पे रामबाग पे, फिर ले गए हम पे पुष्पांजलि में, फिर ले गए ऐसे में। परिवारजनों को बाद में सूचना दी थी। आगरा पहुंचने के बाद? हाँ, आगरा पहुंचने तक राजा बाबू जिंदा था। हाँ, आगरा पहुंच एसएन के अंदर, एसएन में घुसने के अंदर खत्म हुआ हॉस्पिटल में। गोली कहाँ पे लगी थी उसकी? गोली इधर की साइड यहाँ लगी थी। जब गोली चली तो आवाज आई थी गोली की? मैं तो इतनी गहरी नींद में था, मुझे तो चीख से ही, ये लड़कों की चीख से ही मैं तो जगा हूँ। आप उनके साथ गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था। मेरे बड़े भाई सुनील और गुलाब सिंह और एक विकास नाम का लड़का है, वो गए थे, 3 लोग। अच्छा, मैं यही। कौन था लड़का वो? राजा बाबू। अच्छा, आपका कौन लगता था? अच्छा, कहाँ पे सो रहा था दादा? ठीक है। इस मामले में हमें कुछ नहीं पता है। हमें तो बाद में खबर की गई है यहाँ पर कि यहाँ पर ये घटना हुई है। हमें किसी ने नहीं बताया। यहाँ कमेटी के मेंबर 3:30 बजे करीब गए हैं, तब पता चला है। ये तो घटना रात की है। हाँ, रात। आपको कितने बजे पता पड़ी कि ये घटना? 3 बजे हम नहीं फोन करे, तब पता पड़ी के बालक सोई हमारी नंद बंधन हमारे रिश्तेदार। किसको फोन किया आपने 3 बजे? 3 बजे किसी को फोन नहीं किया। ये सीधी यहाँ पर आई हैं। आके अपने रिश्तेदारों से फोन किया। छोटे वाला भैया है, उसने किया है हमारे पास, सब लोगों के पास फोन। पहले वो तो मेरे पास किया है, फिर मैंने अपनी बुआ जी के पास किया है। यहाँ पर जो विजेंद्र सिंह नाम है उनका, वो बताने गए थे भाई को, छोटे वाले को। वो सो रहा कि तेरे भाई को तबीयत खराब है, जल्दी चल। ये नहीं बताइए कि वहाँ कुछ हो गया है। यहाँ पे आके पता चला है पूरा मामला कि गोली लगी है। यहाँ पर जो लोग सो रहे थे उनका ये कहना है कि हमने परिवारजनों को बताया, गेट खटखटाया। नहीं खटखटाया। हमारे अम्मा बाबा भारी सोते हैं, गेट कैसे खटखटाएंगे जब हमारे अम्मा बाबा दल्लान बना हुआ है हमारा, उसमें सोते हैं बाहर की साइड में। आपके भाई की किसी रंजिश वगैरह थी या? नहीं, गेट है ही नहीं बाहर। नहीं। यहाँ पर जो सो रहे थे उन लोगों का ये भी कहना है कि कई बार गए तो आप लोग जगह नहीं है। नहीं गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। गली बस्ती में हमारे बाबा दल्लान में खाट बिछा के सोते हैं।